बढ़िया बुलेट ले ली भाई ने, हमारा उस भाई ने। जीएसटी कम होती। कितने पैसे बचे फिर बुलेट खरीदने के बाद? बच गए 50-60 हज़ार रुपये। पहले एक एसी आता था 3500 रुपये का, अब 30,000 रुपये का आ रहा है। टीवी आता था 3600 रुपये का, अब वो 30,000 रुपये का आ रहा है। तो काफ़ी फ़र्क आ गया जीएसटी से, बहुत फ़र्क पड़ा है सेल पे। खरीद लिए बड़े बड़े तो बेनिफिट तो हुआ है। टीवी पे मैम कितना पैसा बचा है? टीवी पे हमने बचाया 22,000 रुपये। हाँ, कितने पैसे बचाए कलर पेंसिल और कॉपी पे? बच गए अच्छे खासे। जो है जीएसटी कम होने से लाइफ इंश्योरेंस में और हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर जो बेनिफिट्स आ रहे हैं कस्टमर्स को, हाँ पब्लिक को, आम जनता को बहुत बेनिफिट मिलेगा इस चीज़। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, बेस्ट है, नो डाउट। हाँ जी। जो आपका पंकज इलेक्ट्रॉनिक्स है, जब से केंद्र सरकार के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स पर जीएसटी के दामों को कम कर दिया गया है, तो कितना फ़ायदा है और बताइए अब कितना बेनिफिट चल रहा है? फ़ायदा है लोगों के लिए, सेल बढ़ रही है काफ़ी। टीवी सस्ते हो गए, एसी सस्ते हो गए, फ्रिज सस्ते हो गए, कस्टमर की फुटफॉल बढ़ रहा है। पहले 36,000 का जो फ्रिज आता था वो कितने का हो गया है? 31,000 रुपये का। 31,000 रुपये का फ्रिज पे नहीं, एसी और एलईडी बस। फ्रिज पे सेम जीएसटी है, फ्रिज और एलईडी पे 28-28 हो गया 18%। जो टीवी और एसी को लेने वाले लोग हैं, उनकी कितने विक्रेताओं की आप लोगों के पास भीड़ बढ़ी है और इससे आप विक्रेताओं का क्या क्या फ़ायदा हो रहा है? बिगत तो क्या भीड़ बढ़ी है, कम से 15 से 20 उनका फ़ायदा है। पहले एक एसी आता था 3500 रुपये का, अब 30,000 रुपये का आ रहा है। टीवी आता था 3600 रुपये का, अब वो 30,000 रुपये का आ रहा है। तो काफ़ी फ़र्क आ गया जीएसटी से, बहुत फ़र्क पड़ा है सेल पे। इसी के साथ साथ देखिए अभी त्यौहार आने वाले हैं, दिवाली का सीज़न चल रहा है। दिवाली जैसे जैसे पास आएगी तो क्या उम्मीद है कि जीएसटी के फ़ायदे विक्रेताओं को और भी ज़्यादा मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे जीएसटी से फ़ायदे, बहुत फ़ायदा होगा। शादी फेस्टिवल आ रहे हैं, बहुत चीज़ आ रही है, जिसमें आपका एलईडी सस्ते हैं, एसी सस्ते हैं, वॉशिंग मशीन सस्ती है, फ्रिज सस्ता हो गया है। जीएसटी से बहुत फ़ायदा मिला है। इसी के साथ साथ अगर हम जीएसटी के दामों की बात करें तो देखिए जीएसटी सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स पर ही नहीं बल्कि दवाइयों और हेल्थ इंश्योरेंस पर भी कम हुई है। तो जब इन चीज़ों पर आप क्या कहेंगे अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स से हट कर देखें? उन चीज़ में बहुत फ़ायदा मिला है। जैसे बाइक सस्ती हो गई हैं, गाड़ी सस्ती हो गई हैं और काफ़ी चीज़ सस्ती हो गई, तो बहुत फ़ायदा बढ़ा जीएसटी से। आम आदमी का बहुत सुविधा हो रही है, कोई भी जाके जी परचेज़ कर सकता है जाकर। पहले लोग परचेज़ करने नहीं जाते थे, डर के हमारे इतना महंगा होगा। अब काफ़ी सस्ता हो गया, तो बहुत फ़र्क पड़ा है चीज़ों में। इसी के साथ साथ हेल्थ इंश्योरेंस, जो कि देखिए प्रीमियम चीज़ है, हम कहते हैं कि हेल्थ है तो वेल्थ है। बिल्कुल बिल्कुल, तो जीएसटी बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया, उस पर तो जीएसटी है ही नहीं। तो उस पर बहुत काफ़ी फ़र्क पड़ा हुआ। लोग आप इजीली जीएसटी वो अपना हेल्थ ले सकते हैं, उन पर कोई जीएसटी पे नहीं करनी है उनको, तो बहुत फ़र्क पड़ा है। क्या कहेंगे सरकार के इस फैसले? सरकार का फैसला बहुत बढ़िया है, ऐसे फैसले आते रहे और आम आदमी को तरक्की मिलती रहे। कह रही है सरकार के देश में बचत उत्सव चल रहा है, तो वाकई में होगी बचत? अब बिल्कुल बिल्कुल बचत होगी, बचत हो रही है। बिल्कुल। मोदी जी हैं तो सब मुमकिन है। चलिए एक और अंकल जी यहाँ पर आए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि जीएसटी। सर जी एक मिनट रुक जाइए, जीएसटी जो कम हुई है देश में इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर हेल्थ इंश्योरेंस पर, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है मिडिल मैन के लिए। देश की प्रोग्रेस में आराम मिलेगा, इसमें जीडीपी की ग्रोथ ज़्यादा होगी, बस यही होता है। सर इसी के साथ साथ देखिए दिवाली का सीज़न है, तमाम चीज़ों पर ये जीएसटी कम की गई है, इससे कितनी बचत होगी लोगों की? जैसा कि सरकार कह रही है कि देश में बचत उत्सव चल रहा है। हाँ, बचत डेफिनेटली बचत होगी ना, इसके अंदर अपनी जो परचेज की क्षमता है वो ज़्यादा हो जाएगी। और मेन इंपॉर्टेंट बात सर कि दवाइयों पर, जो मेन दवाइयाँ हैं उन पर जीएसटी को जीरो किया गया। देखिए सबके लिए अच्छा है ये, हमारे देश को आगे बढ़ाने में हर चीज़ बहुत काम आएगी ये। सरकार का फैसले से खुश है सर? बिल्कुल डेफिनेटली खुश है, नो डाउट। कुछ और लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे एक दो के कितना प्रभाव इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर लोगों पर है। क्या नाम है सर आपका? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, सही है, सब बढ़िया। जीएसटी कम होने से कितना फ़ायदा है आप लोगों का? कुछ चीज़ों में बेनिफिट है, कुछ चीज़ों में अभी वही हिसाब किताब चल रहा है। 18% जीएसटी जिसका था उसका ठीक है, लेकिन 28% जो जीएसटी थी वहाँ लोगों को बेनिफिट देखने को मिला है। तो मतलब जीएसटी कम हो रही है, त्यौहार का भी सीज़न अब आ रहा है, क्या क्या उम्मीदें हैं कि अब जीएसटी कम होने से कितना लाभ हो रहा होगा? देखो, लोगों को बेनिफिट होना चाहिए। मोदी जी जो कर रहे हैं सब अच्छा ही कर रहे हैं सबके लिए। खुश हैं इस फैसले से? हाँ, बेनिफिट ऑफ कोर्स। दवाइयों पर और हेल्थ पॉलिसीज़ पर जो जीएसटी को जीरो किया गया, सब चीज़ अच्छी है, लोगों को फ़ायदा मिलना चाहिए, ये बेनिफिट है सबके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। खुश हैं जीएसटी कम होने से? बढ़िया बुलेट ले ली भाई ने, हमारा उस भाई ने। जीएसटी कम होती। कितने पैसे बचे फिर बुलेट खरीदने के बाद? बच गए 50-60 हज़ार रुपये। 2-3 चीज़ ली थी ना, उसमें बेनिफिट हो गया, बचत हो गई। बचत हो गई। अब और कुछ उम्मीदें हैं कि दिवाली पर और बड़ी शॉपिंग होगी? अब नहीं होगी दीपावली पे, अब तो काम करना सीधा। काम कर रहा है तो खुश है कि जीएसटी कम होने के बाद इतना पैसा बचा पाया? खुशी तो सबको होगी जब जीएसटी कम हुई है तो। खाने पीने की चीज़ों पर भी जीएसटी कम हुई है? खाने पीने में कुछ नहीं है, मोमोज की प्लेट 100 रुपये की देते हैं फुल। मोमोज को छोड़कर मोमोज और कुछ खाते नहीं हम ज़्यादा। केंद्र सरकार के द्वारा जो तमाम चीज़ों पर जीएसटी कम की गई है, चाहे फिर वो दवाइयाँ, हेल्थ पॉलिसीज़ हो, ये हेल्थ इंश्योरेंस से लाइफ इंश्योरेंस काफ़ी कुछ इफेक्ट पड़ा है। मतलब इंश्योरेंस में तो जीरो ही हो गया जीएसटी, और तुम्हारा कार्स पे है ना, काफ़ी बेनिफिट्स हुए हैं पब्लिक को। अब जैसा कि कहा जा रहा है कि देश में चल रहा है बचत उत्सव, तो होगा बचत उत्सव, अब हो बचत होगी?
लग तो रहा है, ऐसा होना चाहिए जैसा। सर जैसे कि देखिए, अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस के लिए काम करते हैं तो आपको पता है कि किस तरीके से आज हर व्यक्ति की नीड है हेल्थ इंश्योरेंस, और हर व्यक्ति कराना भी चाहता है। पर आज जब इसी पर 0% GST कर दी गई है तो कितना लाभ होगा, और आप लोगों के लिए भी कितना लाभ है इस चीज़ से? कि ज़्यादा लोग आ रहे हैं, कस्टमर्स बढ़ रहे हैं? हाँ, ज़्यादा लोग आ रहे हैं, कस्टमर्स बढ़ रहे हैं, और ये होना भी चाहिए था। मतलब हेल्थ इंश्योरेंस में GST का मतलब ही क्या था? मतलब कोई प्रोटेक्शन के लिए या फिर ऐसा कुछ कर रहा है तो उसमें GST जाने का मतलब ही क्या था? वो भी 18% का GST है ना। तो पब्लिक को भी काफ़ी बेनिफिट है, हमें भी बेनिफिट है। कस्टमर्स आएंगे, कराएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ सिक्योर होंगी। क्या कहेंगे, सरकार के इस फैसले के सही किया है? हाँ, बहुत बहुत बढ़िया किया। इसी के साथ साथ जो घातक बड़ी बीमारियां थी, इनकी दवाइयों पर भी GST को 0 कर दिया गया है। वो होना भी चाहिए। मेडिसिन्स तो ऑलरेडी महंगी है यहाँ पे, तो उसके अकॉर्डिंग जो GST कम हुआ है उससे काफ़ी लाभ ही हुआ है। और दिवाली से पहले सर तमाम महिलाओं का कॉस्मेटिक और तमाम चीज़ों पर भी छूट है। घर के इलेक्ट्रॉनिक्स को ले लीजिए, चाहे AC ले लीजिए, चाहे फिर TV, इन पर कितना लाभ पड़ेगा? इन पे भी, मोटर बाइक्स हो, कार? हाँ, इन पे भी तो लाभ तो काफ़ी हद तक पड़ा ही है। आप गाड़ी देख लो या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम देख लो, TV, फ्रीज, कुछ भी देख लो, लाभ तो काफ़ी पड़ेगा ही। और मोस्टली क्या होता है ना, दिवाली के टाइम पे सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करते ही हैं, मतलब दिवाली पे चेंज करते हैं, तो है, बेनिफिट तो है। बेनिफिट है, बस हाँ या ना बता दीजिए। जी हाँ, बिल्कुल बेनिफिट है। बेनिफिट हुआ ही है, जिस तरह से अभी बात कर रहे थे कि हाँ जो है GST कम होने से लाइफ इंश्योरेंस में और हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर जो बेनिफिट्स आ रहे हैं कस्टमर्स को, हाँ पब्लिक को, आम जनता को बहुत बेनिफिट मिलेगा इस चीज़ से। दिवाली से पहले ये फैसला लिया गया है, तो क्या लग रहा है कि सर आज जो देश की जनता है वो कुछ बचत कर पाएगी? हाँ जी, बिल्कुल कर पाएगी। जो GST में पैसा जा रहा था वो आम जनता के काम आएगा, वो उनके आगे बेनिफिट्स में काम आएगा। दवाइयों पर GST, खाने पीने की चीज़ों पर GST? दवाइयों पे और खाने पीने में तो GST होना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि आम जनता के लिए वही एक साधन है जहाँ से वो अपना पैसा बचा सके। उनका जो स्टेशनरी का सामान है, चाहे फिर वो किताब, कॉपी, कलर्स जो भी हों, इनके ऊपर भी GST को 0 कर दिया। हाँ जी, देखिए ये बेसिक नीड्स हैं आम इंसान के लिए। अगर वो वहाँ पे ही अगर चीज़ों पे महंगाई रहेगी तो उनके लिए वहाँ पे दिक्कत आती है। अगर वहाँ पे ही सरकार उनकी सहूलियत के लिए सोच रही है तो बहुत अच्छा कदम उठा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कुछ और लोगों से बात करते हैं आगे। दोबारा GST कम की गई है इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर तमाम चीज़ों पर, क्या प्रभाव है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है, उससे कस्टमर की मूवमेंट अच्छी है और पहले से तो बहुत बेटर है। पहले चूँकि कस्टमर आ भी नहीं रहा था, जब उसमें पता चला कि मतलब GST कम होने वाली है। क्या क्या क्वायरीज हैं सर, जो भी कस्टमर्स आपके पास आ रहे हैं वो क्या क्या सवाल आपके पास लेकर आ रहे हैं? क्योंकि देखिए GST की नई दरें 22 तारीख से लागू हुई हैं, तो जाहिर सी बात है कि सबके पास ये खबर नहीं है कि किन चीज़ों पर GST कम हुआ है, किन पर नहीं हुआ है। तो क्या क्या सवाल आपके पास? हाँ नहीं, बिल्कुल राइट बात कह रहे हैं। बट अभी कुछ कस्टमर को तो ऐसा भी है, जैसे मेरे पास वॉशिंग मशीन, फ्रिज का भी, तो उसमें तो 18% GST था, बट उसमें अभी कम नहीं हुआ है। जैसे AC में, टेलीविज़न में बड़े हुआ, उसमें कम हुआ है। तो कस्टमर को तो ये पता था कि GST कम होने वाला है, तो उस हमारे एक महीने मतलब जैसे पिछले महीने अभी गया हमारा, तो बहुत मतलब उसमें लॉस में गया क्योंकि कस्टमर थे नहीं। बट अब कस्टमर की मूवमेंट ठीक है, अब कस्टमर आ रहे हैं। जैसे जैसे दिवाली पास आ रही है सर, क्या कहेंगे कितना फ़ायदा कंज्यूमर्स को होने वाला है GST कम होने से? उन्हें बहुत फ़ायदा होने वाला है कस्टमर को। और उसमें एक्चुअली क्या है कि कस्टमर सोचता है भाई कि हमें 2 पैसा कम मिलना चाहिए, तो वो चीज़ कस्टमर को मिल रहा है, बेनिफिट और आएगा कस्टमर। इस फैसले पे क्या कहें? मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, बेस्ट है, नो डाउट। हाँ जी। मैम मार्केट में आप शॉपिंग करने के लिए निकली हैं, तमाम चीज़ों पर GST कम हो गई है, क्या मुझे कोई आइडिया नहीं है, महिलाओं के कॉस्मेटिक्स पे भी हो गई है, तो इस फैसले के लिए क्या कहें? यूज़ करती। नहीं मतलब जैसे कि जो घरेलू चीज़ें हैं, चाहे फिर वो अब दिवाली आने वाली है, AC ले लीजिए, फ्रिज ले लीजिए, इन तमाम चीज़ों पर कम हो जाए। TV वगैरह हमने खरीद लिए हैं बड़े बड़े, तो बेनिफिट तो हुआ है। TV पे मैम कितना पैसा बचा है? TV पे हमने बचाया 22,000 रुपये। 22,000। तो इस फैसले के लिए क्या कहेंगे? का था 85 का पड़ा। सीधे सीधे 15,000 बचा लिए। हाँ, 15,000 रुपये आपने बचाए हैं। इसके बाद दिवाली आने वाली है, तमाम शॉपिंग भी और भी घर के सामान की करेंगी और काफ़ी चीज़ों पर अब GST कम हो गया, तो क्या कहेंगे सरकार के पहले बचत कर पाएंगे? ये ना आप क्वेश्चन मुझसे मत करो, इन लोगों से करो, ये बेटर आंसर देंगे। हेल्थ पॉलिसी हम लोग गरीब, बताओ स्कूल के सामान पे GST कम हुई है, स्कूल की पेंसिल, कलर्स वगैरह मिल रहे हैं, लेने गए हो? हाँ मिल रहे हैं, सस्ते मिल रहे हैं। सस्ते मिल रहे हैं? हाँ। कितने पैसे बचाए कलर पेंसिल और कॉपी पे? बच गए अच्छे खासे। पैसे बच गए? हाँ। क्या कहेंगे सरकार के फैसले से आप पहले से ज़्यादा पेंसिल कलर ले पा रहे हो? यस। क्या किया पैसे बचे हुए पैसों? पैसे बच्चों का काम और कामों में लगाते हैं पैसे। क्या कुछ खरीदा आपने स्टेशनरी? स्टेशनरी दुकान पे बुक वगैरह। बुक वगैरह खरीदी। तो पहले की जो बुक कितने की पहले आती थी और कितने की अब है, कुछ आइडिया? पहले की 60 रुपए की आती थी, अब 40 हो गई है। 40 हो गई है। हाँ। तो अब राहत मिल रही है इस चीज़ से? हाँ राहत मिल रही है। 20 रुपये बचा के खाने जाएंगे मोमोज?
और क्या खाते हैं, मोमोज। कुछ और लोगों से बात करते हैं आप। अंकल जी ये बताइए, दवाइयाँ और हाँ खाने पीने की चीज़ों पर जो जीएसटी कम हुई है, ज़ीरो कर दी गई है, क्या कहें? हमारे तो अभी लिया नहीं है। चेकअप कराने गए जीवन हम हॉस्पिटल में, तो उसमें जो है थायराइड की खून निकाल लिया, वो सिरंज भर के, और थायराइड की एक हफ्ते में रिपोर्ट मिली कल, उसमें बोले थायराइड की चेक कराया बस खाली, और दवा गोली दी ना कुछ दी, अपने घर आ गए वापसी। अच्छा ये बताइए, अब जो गंभीर बीमारियां हैं उनकी दवाइयों पर जीएसटी कम कर दिया। हेल्थ इंश्योरेंस आप ले लें तो बेस्ट है ना, अगर हेल्थ इंश्योरेंस ले तो आप और भी हॉस्पिटल अच्छे में दिखा सकते हैं, तो अब हेल्थ इंश्योरेंस पे भी ज़ीरो जीएसटी कर दिए, तो वो भी आपको पहले से सस्ता मिलेगा। ये कहाँ पर होता है? ये आपको किसी भी आपके बच्चे फ़ोन से कर देंगे, पॉलिसीज़ को देख लेंगे कि कौन सा अच्छा है। ऐसा होगा कि अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं तो आप किसी भी हॉस्पिटल में दिखा सकते हैं, और वो भी फ्री, आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा, इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस। तो आज उस पर जीएसटी कम कर दी गई है। चलो करा देंगे, ठीक है। तो ये खुश हैं इस चीज़ से कि अब बीमार नहीं होंगे, मतलब इलाज के लिए कर दिया गया है। ना तो खुश है। देसी घी और पनीर और छेना, खोआ जो है वो सस्ता, जीएसटी ज़ीरो कर दी गई है, क्या कहेंगे? अब करिए ना करिए, हमें क्या मतलब, हमें ऐसे खाने वाले कहाँ हैं, गरीब आदमी है। चटनी से रोटी मिल जाए काफ़ी है। इस सरकार में तो भूखे मर रहे हैं, जब से ये सरकार आई।